भगवत गीता 18वां चैप्टर, श्लोक संख्या 68। 68 तो कब का हो गया? आज हम पढ़ेंगे 72। 72। कच्चित एते पार्थम, क्या है? कच्चित एतच्छ्रुतम पार्थ, बोलो ये ले। कच्चित एतच्छ्रुतम पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। कच्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। प्रणष्टस्ते धनंजय। कच्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। कच्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। ऑनलाइन भक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कश्चिद् एतं श्रुतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसः कश्चिद् अज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जयः। और हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। हरि बोल। और कोई भक्त? जी। हरि। ओके। Translation. O son of Pritha, O conqueror of wealth, have you heard this with an attentive mind? And are you ignorance and illusion now dispelled? एक बार और पढ़ लेता हूँ। O son of Pritha, O conqueror of wealth, have you heard this with an attentive mind? And are your ignorance and illusion now dispelled? तो भगवान पूछ रहे हैं किसको? अर्जुन को। क्या पूछ रहे हैं? हे पृथापुत्र यानी कि अर्जुन, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? भगवान प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन से। कल हमने पढ़ा था कि भगवान इस ग्रंथ की महिमा सुना रहे थे। भगवान महिमा सुना रहे थे अर्जुन और अपने बीच हुए इस कन्वर्सेशन का, इस वार्तालाप का। भगवान कह रहे थे कि मैं घोषित करता हूं, जो भी हमारे बीच के इस पवित्र संवाद को सुनता है या अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती। तो ये कल हमने देखा था। तो
तो आइए आज भगवान कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, हे अर्जुन, तुमने क्या इसको एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? तात्पर्य भाई अर्जुन, ये वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे। द लॉर्ड वॉज एक्टिंग एज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ अर्जुन, therefore it was his duty to inquire from Arjuna whether the he understood the whole Bhagavad Gita in its proper perspective. If not, the Lord was ready to re-explain and point or the whole Bhagavad Gita if so required. तो भगवान इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भगवान यहाँ पे गुरु का काम कर रहे हैं और गुरु का कर्तव्य है कि हर एक प्रिंसिपल उसके शिष्य को अच्छे से आना चाहिए। भले एक बार समझ नहीं आए तो गुरु का कर्तव्य है वो दोबारा उसको समझाए। आपने स्कूल कॉलेजों में भी देखा होगा, डाउट सेशंस होते हैं, नहीं आया तो टीचर बोलता है 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा, क्योंकि ये उसका कर्तव्य है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि क्या आप समझ पाए हो? अगर नहीं समझ पाए हो तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, और या तो कोई पॉइंट या फिर पूरी भगवत गीता। अगर कोई पॉइंट नहीं समझे उसको भी दोबारा बता दूंगा, और अगर पूरी भगवत गीता ही समझ में नहीं आई तो पूरी भगवत गीता भी दोबारा बता सकता हूँ, इफ सो रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है तो। ठीक है। Actually, anyone who hears Bhagavad Gita from a bona fide spiritual master like Krishna or his representative will find that all his ignorance is dispelled. Bhagavad Gita is not an ordinary book written by a poet or fiction writer. It is spoken by the Supreme Personality of Godhead. तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु से या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है तो उसका सारा ज्ञान दूर हो जाता है। और भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि ने या फिर उपन्यासकार ने लिखा हो, रीमा भारती ने लिखा भाई अपनी कल्पनाओं से, ऐसा नहीं है। या तो इट इज स्पोकन बाय सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा बोला गया है। Any person fortunate enough to hear these teachings from Krishna or from his bona fide spiritual representative is sure to become a liberated person and get out of the darkness of ignorance. कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति भाग्यशाली है, भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को या तो कृष्ण से या कृष्ण के किसी प्रतिनिधि से सुनता है, प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, तो वो अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है, मुक्त पुरुष बन जाता है और अज्ञान का पूरा अंधकार उसको क्रॉस कर लेता है, काट देता है पूरी तरह से। तो कल के श्लोक में आप पढ़ेंगे, अर्जुन कह रहा है, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मया च्युतः स्थितोस्मि गत संदेहम करिष्ये वचनम तवः। प्रभु कह रहे हैं, नस ये अर्जुन कह रहा है, कल क्या कह रहा है, हे कृष्ण हे अच्युत, अब मेरा मोह क्या हो गया, दूर हो गया। आपके अनुभव से मुझे स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कार्य करने के लिए तैयार हूं। तो ये मैं चाहूंगा 73 से लेके और 78 तक कोई याद करना चाहता है तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये भगवत गीता का लास्ट है, लास्ट 4-5 श्लोक है। तो अर्जुनो वाचो नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तवः। तो ये 4 श्लोक याद करने में भी अच्छे हैं। इसके बाद ये भी है, संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मना संवादम इमं श्रोत्रम अद्भुतम रोमहर्षणम व्यासा प्रसादात् श्रुतवान् तेत गुह्यमिदं परम योगम योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात् कथयत स्वयं राजसस्मृत्य सस्मृत्य संवादम इमं अद्भुत केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च सस्मृत्य सस्मृत्य रूपम अतमद्युतम हरे विस्मयो ये महाराजन हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवानी तिरमतिर्मम। तो जब ये श्लोक पढ़ लेंगे चारों तो ये अध्याय हमारा खत्म हो जाएगा, भगवत गीता भी एक बार खत्म हो जाएगी। तो कल हम ये अर्जुनो वाचो, अब अर्जुन बोलना शुरू करेंगे और अर्जुन एक श्लोक बोलेंगे, फिर दोबारा से संजय बोलेंगे।
तो संजय लास्ट में ये बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र सी विजय भूति ध्रुवानी त्रिमतिर्मोह। जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहां मंगल ही मंगल होता है, कोई अमंगल नहीं होता है। तो आज एकादशी है, एकादशी में भी आज जया एकादशी, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन की ठीक है, तो आज जया एकादशी है। जया एकादशी का महात्म्य हमने पता नहीं कितनी बार बता दिया होगा, काफी बार बता दिया है। तो ये बेसिकली माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष चल रहा है और ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसको जया एकादशी या भैमी एकादशी भी बोलते हैं। तो इसका व्रत करने से व्यक्ति 50 योनियों से छुटकारा मिलता है। कोई 50 बन जाता है ना मरने के बाद, तो उससे ब्रह्म हत्या का पाप भी इससे हट जाता है। और पद्म पुराण में इसकी कथा का वर्णन इस प्रकार से है जया एकादशी का। तो देवराज इंद्र आप सभी लोग जानते हैं, स्वर्ग में राज्य करते हैं और अन्य सभी देवता भी बहुत ही सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते हैं। एक समय इंद्र ने क्या किया, अपनी इच्छा के अनुसार एक नंदन वन है, नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार करने लग गया इंद्र। और गंधर्वों के साथ गान, जो गंधर्व लोग होते हैं वो गाने बजाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो गंधर्व गाना बजाना कर रहे हैं और अप्सराओं नृत्य कर रही हैं इंद्र को लुभाने के लिए, क्योंकि इंद्र कौन है, स्वर्ग के राजा है। तो राजा को खुश करने के लिए अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और गंधर्व लोग गाना बजाना कर रहे हैं। तो इन्हीं गंधर्वों में से एक पुष्पदंत गंधर्व होता है और उसकी कन्या पुष्पवती, पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती। और एक चित्रसेन होता है और उसकी स्त्री मालिनी। तो जो चित्रसेन और मालिनी है उनके पुत्र का नाम पुष्पवान। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दो गंधर्व है, एक गंधर्व है पुष्पदंत, गंधर्व है चित्रसेन। पुष्पदंत की बेटी है पुष्पवती और चित्रसेन का बेटा है पुष्पवान। तो जो पुष्पवान वो भी बेटा और पुष्पवती भी बेटी, पुष्पवती और पुष्पवान ये दोनों एक ही जनरेशन के, ठीक है। तो मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। तो हाँ नहीं, माल्यवान, 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 ठीक है। तो जो पुष्पवती है वो कन्या माल्यवान को देखकर मोहित हो जाती है, दोनों एक ही एज के हैं ना, माल्यवान को देख के मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लग गई। अपने रूप लावण्य और हाव भाव से जो है उसने माल्यवान को बस में कर लिया। और अब वो पुष्पवती बहुत सुंदर थी, तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वो गान करने लग गए। तो पुष्प माल्यवान भी गान कर रहा है और पुष्पवती भी गान कर रही है, लेकिन गान करते करते वो एक दूसरे से मोहित हो रहे, मोहित होने के कारण सुरताल बिगड़ जा रहा है। हरे कृष्णा गाने वाला इधर गा रहा है, बजाने वाला ठक ठक कर रहा है तो किसी का लय इधर जा रहा है, किसी की ताल उधर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि ध्यान तो पुष्पवती पे है और पुष्पवती का ध्यान किस पे है माल्यवान पे तो इस प्रकार से ये दोनों